इस जिंदगी का कोई मतलब नहीं है, मगर इस जिंदगी का मकसद है और वह है उद्धार। और उद्धार सिर्फ एक ही नाम में है और वह नाम है प्रभु यीशु मसीह। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं हूं विजय सूर्यवंशी और आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के प्यार में सलाम करता हूं। और यह समय है वचनों पे मनन करने का और प्रार्थना करने का। आज का वचन है इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री अध्याय 6 और पहला, दूसरा और तीसरा वचन कहता है, हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन तक जीवित रहे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था तो एक बात मुझे समझ में आई कि परमेश्वर ने माता पिता को ही क्यों बोला, और पवित्र आत्मा ने मुझे इसे समझने के लिए सहायता की। परमेश्वर ने अंकल और आंटी को क्यों नहीं बोला, या मामा और मामी को क्यों नहीं बोला, या दादा और दादी को क्यों नहीं बोला, अपनी माता पिता की आज्ञा को ही क्यों बोला? इसका एक गहरा राज है। यह बहुत गहरी बात है। यह आजकल हमारे मसीह भाई बहनों में समझना जरूरी है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, पिता के बारे में अगर हमको समझा जाए तो छोटी सी एक बात कहूंगा मैं आपको कि जगत के पीठ के ऊपर अगर हम बाप बोल सकते हैं तो परमेश्वर के बाद हमारे ही बाप को बाप बोल सकते हैं। दूसरे को अंकल या सर या और कुछ बोल सकते हैं, मगर बाप सिर्फ अपने बाप को ही बोल सकते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर बाप की कीमत पता चलनी है तो रात के 2 बजे उठना और अपने बाप के पैर के ऊपर की चादर को हटा के उसके पैरों को देखना, और उस वक्त एक बात सोचना कि ये पैर कहाँ कहाँ चले, कितने धूप में ये जले, कितने बरसातों में गीले हुए और कितने ठंड में सिकुड़ गए। किसके लिए इतनी तकलीफ? किसके लिए? हाँ, हमारे लिए। कोई और इतनी तकलीफ क्यों सह सकता है? कोई नहीं कर सकता। अगर वो कर सकता है तो वो हमारा बाप ही कर सकता है। शायद इसलिए परमेश्वर ने पिता कहा। जी हाँ, बिल्कुल इसीलिए ही परमेश्वर ने पिता की आज्ञा मानने के लिए कहा। और माँ कौन होती है? अगर माँ के बारे में मैं एक बात कहना चाहूँ तो वो ये है कि माँ यानी एक स्त्री होती है, और स्त्री का जो गहना होता है वो होती है उसकी आबरू। मगर मेरे भाई और बहनों, आपको मैं बात बता दूं कि जब आप छोटे थे तब आपकी माँ जब किसी 4 इंसानों के बीच में बैठी हो, चाहे वो बस में सफर कर रही हो या ट्रेन में या एरोप्लेन में, मगर जब आप छोटे थे और जब आप रो रहे थे तो उस माँ ने, उस स्त्री ने खुद की आबरू को नहीं देखा, मगर अपने छाती का दूध सबके सामने आपको पिलाया। वो होती है माँ। इसलिए परमेश्वर ने माँ के बारे में कहा कि माता और पिता की आज्ञा मानना जरूरी है। हमें उसकी आज्ञाकारी बनना है। इसलिए परमेश्वर ने माँ बाप को इतना ऊंचा उठा के हमको समझाया है। क्या हम सब ये लोग ये कर रहे हैं आज के दिन में? मैंने देखा है कि कई मसीह भाई और बहन जब उनकी शादी हो जाती है तो अपने माँ बाप को भूल जाते हैं। कई सारे ऐसे लड़के हैं जो अपने माँ बाप को भूल जाते हैं। उनको अपनी ही जिंदगी चाहिए, न कि माँ बाप चाहिए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे मसीही जीवन में ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक दिन आने वाला है। उस दिन न्याय के सामने हमको खड़ा रहना और परमेश्वर को जवाब देना है। जब परमेश्वर पूछेगा कि तूने पूरी दुनिया का भला किया, तू वचनों के साथ ईमानदार रहा, मगर अपने माँ बाप को साथ में लेके न चला, ना ही तूने उनकी सुधि ली, ना ही तूने उनकी फिक्र की, ना ही तूने उनको संभाला, तो क्या जवाब होगा? मेरे भाई और बहनों, जिंदगी जीते वक्त एक बात हमेशा याद रखना कि अंत बहुत नजदीक है।
ये जो चल रहा है ये दिन ये निकलने वाला है, मगर वो जो अंत है वो आने वाला है। शायद कल या परसों या 4 दिन बाद, मगर वो पक्का आने वाला है। मेरे भाई और बहनों, उस माँ की कद्र करो जिसने अपने आबरू की फिक्र न की आपको दूध पिलाने के लिए। उस बाप की कद्र करो जिसने खुद को जलाया, खुद के पेट को काटा और आपको खिलाया। कद्र करो, क्योंकि परमेश्वर की भी यही इच्छा है। अगर बात समझ आई है तो आइए हम सच्चे दिल से प्रार्थना करें और निश्चय करें कि आइंदा हम अपने माँ बाप को संभालेंगे और उनके आज्ञाकारी बनेंगे। आइए छोटी सी प्रार्थना करते हैं। मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं मेरा राजा कि आज के दिन इस वचन के द्वारा तूने हमसे बातचीत की और तूने हमको अहमियत बता दी कि माँ बाप की कीमत क्या होती है। मेरा राजा, मैं धन्यवाद देता हूँ जितने भाई और बहन को इस संदेश के द्वारा मेरा राजा कोई बात अगर दिल को छू गई है तो उसके जीवन में वो कार्य होने दे और अपने माँ बाप की सेवकाई दिलो जान से करे। मेरा राजा, मैं धन्यवाद देता हूँ उनकी ज़िंदगी में बदलाव आने पाए। और हर एक माँ बाप जो इस वीडियो को सुन रहे हैं, अगर उनके आंखों में पानी है कि अपने बच्चों के लिए, तो मेरे राजा उनके आत्मा में जो भी बातें हैं, जो भी आस है अपने बच्चे के लिए, वो सभी बातें पूरी हो जाए। मैं धन्यवाद देता हूँ, मैं धन्यवाद देता हूँ, तेरे नाम को ऊंचा उठाता हूँ। सभी माँ बाप और सभी बच्चों को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ। धन्यवाद देता हूँ और छोटी सी प्रार्थना जिंदा खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, इसलिए सुन और कबूल कर। आमीन। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना और ख़ासकर सब्सक्राइब ज़रूर करना और इसको शेयर ज़रूर करना, क्योंकि परमेश्वर का वचन रुकना नहीं चाहिए। तो आइए ज़िंदगी के मुकाम पे चलते चलते निकलते हैं